लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आए हैं, तो यहाँ पर हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, इसने अपना जो Q2 का रिजल्ट है वो डेट उसकी अनाउंस कर दी है। तो उसकी डेट है 8 नवंबर। 8 नवंबर के दिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो Q2 का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो जिन भी इन्वेस्टर ने लक्ष्मी ऑर्गेनिक में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो उनके लिए यही कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर जब भी इसकी Q2 के रिजल्ट आएंगे तो इसमें अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका लास्ट रिजल्ट था वो बहुत ही अच्छा आया था और इस बार भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार भी अच्छा रिजल्ट आए। और इसका जो प्राइस है वो अभी बहुत ज़्यादा नीचे है। अगर आप इसमें एवरेज करना चाहते हैं, जिन्होंने 400 प्लस पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसमें अभी एवरेजमेंट मतलब जो एवरेज है उसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लास्ट 6 मंथ का देखें तो यहाँ पर 400 प्लस का जो इसका कंसोलिडेट पीरियड था वो यहाँ से अभी नीचे आ चुका है। यहाँ पर लगभग 300 के आसपास इसका जो प्राइस है वो अभी मूव कर रहा है। तो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो फिलहाल में आप इसको एवरेज कर सकते हैं, और साथ ही जो न्यू इन्वेस्टर हैं तो इस समय इन्वेस्टमेंट का प्लान भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने इस कंपनी को 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा। तो यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर को हम देख लेते हैं। तो जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का Q2 रिजल्ट है वो तो आने में भी देर है, लेकिन यहाँ पर जिसका प्रमोटर होल्डिंग है और जो होल्डिंग्स हैं यहाँ पर हम इसके बारे में नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर 72.53% इसकी प्रमोटर होल्डिंग थी, जो कि अब घटकर 72.51 हो गई है। तो यहाँ पर ज़्यादा तो अंतर कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आया है, तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। वहीं FIS है तो इनमें हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर 0.60 से लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला था, लेकिन इस बार यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। और DIS जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं वो उन्होंने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो शेयर हैं उनको बेच दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम नेगेटिव की तरह ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी तरीके का जो होल्डिंग है उनको कम किया गया है। तो यह एक माइनस पॉइंट हो सकता है। लेकिन इसके जो Q2 रिजल्ट हैं वो क्यों अच्छे आएंगे, यहाँ पर हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अगर हम ईयरली चार्ट पर रिजल्ट नज़र डालें तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें अब मूवमेंट देखने को मिला है। मार्च 2021 में 1768 करोड़ का इसका सेल्स था, जो कि मार्च 2022 में 3084 करोड़ हो चुका है, और 2023 में यहाँ पर अच्छा खासा हमें अब मूवमेंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पर हमें जो नेट प्रॉफिट है उसमें अच्छा खासा अब मूवमेंट देखने को मिला था। तो इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब यहाँ पर हमें सेल्स है उसमें अच्छा खासा अब मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो जून 2022 है इसमें इसका सेल्स थोड़ा सा कम हो गया था। उसका प्राइस था जो इसका सेल्स था वो था 757 करोड़ रुपए का, और यहाँ पर मार्च 2022 में 880 करोड़ का। तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें डाउन ग्रोथ देखने को मिला था। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें नेट प्रॉफिट अच्छा खासा अब मूवमेंट यहाँ पर दिखाया था। लास्ट क्वार्टर में इसमें 57 करोड़ था, जो कि यहाँ पर बढ़कर 65 करोड़ रुपए हो गया था। तो यहाँ पर इसमें अभी जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। तो यहाँ पर जो OPM है इसके OPM भी बढ़ सकते हैं, और जब OPM बढ़ेगा इसका जो मार्जिन है मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इसकी जो सेल्स है वो भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक का Q2 का रिजल्ट आने वाला है, उसमें हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर होल्डर हैं, आपने पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आप इसमें अभी एवरेज का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यह जो प्राइस है अभी लक्ष्मी ऑर्गेनिक की करीब 320 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इस समय आप इसमें एवरेज कर सकते हैं अगर आपने 400 प्लस पर इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है। लेकिन अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको अभी इन्वेस्टमेंट कम क्वांटिटी में करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर मार्केट में डाउन साइड देखने को मिलता है, क्योंकि
जो सेंसेक्स है उसमें बहुत ज़्यादा डाउनसाइड और अपसाइड देखने को मिल रहा है। एक ही दिन में करीब 1000 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर जाता है और एक दिन में नीचे भी आ जाता है। तो यहाँ पर अगर फिर से नीचे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 60,000 के करीब जो सेंसेक्स है अभी पहुँच चुका है, लेकिन अगर फिर से 57,000 के करीब आता है तो यहाँ पर हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक में थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर 300 का लेवल भी हो सकती है। लेकिन अगर ये मार्केट में कंसोलिडेट या फिर जो कंसोलिडेशन है करीब 60,000 के आसपास मार्केट ट्रेड करता है सेंसेक्स, तो यहाँ पर हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कि आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है। इसका अगर हम लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखें तो इसने हमें 500 प्लस का टारगेट दिखाया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिला है और यहाँ पर लगातार इसमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो इसका कारण है जो इसमें ओपीएम कम हुआ था उसका भी एक कारण है, और साथ ही जो सेंसेक्स है या फिर जो मार्केट में बड़ी गिरावट हो रही है उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि इस कंपनी में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इस क्वार्टर में इसका जो सेल्स इंक्रीमेंट होता है, इसमें बढ़ोतरी होती है, तो यहाँ पर जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी और यह शेयर फिर से 400 प्लस पर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। इसका जो मेन सपोर्ट लेवल होगा वो 400 का होगा। यहाँ पर अगर हम इसका देखें तो इसने करीब 380 का जो हाई है वो यहाँ पर बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 380 के करीब आया था और इसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी फिर से गिरावट देखने को मिली, जो कि 350 के नीचे 320 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो और यहाँ पर दो ही बातें हैं। पहला तो अगर आप शेयर होल्डर हैं तो इसमें एवरेज कर सकते हैं, और अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम टाटा पावर के बारे में भी इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। सो गाइस, टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको ज़्यादातर पॉजिटिव न्यूज़ ही देखने को मिलेगी। इसमें नेगेटिव न्यूज़ तो बहुत कम ही आती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो लास्ट न्यूज आई है वो भी हमें पॉजिटिव ही देखने को मिली है। यहाँ पर टाटा पावर टू डेवलप अराउंड 10,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इन नेक्स्ट 5 ईयर इन राजस्थान। तो यहाँ पर जो 10,000 मेगावाट का एक क्लीन एनर्जी स्थापित करने वाली है राजस्थान में। तो इसी तरह इसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, 75,000 करोड़ रुपए के, 3,000 करोड़ रुपए के जो तमिलनाडु में किया था। और यहाँ के साथ इसी के साथ जो अडानी ऑन टाटा पावर प्लान टू रेस 1.3 बिलियन इन ग्रीन बॉन्ड न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक टू वॉच जो भी यहाँ पर रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं, अंबुजा सीमेंट्स, IDBI, HDFC, सुजलॉन और टाटा पावर। यहाँ पर टाटा पावर का नाम जरूर आता है जब यहाँ पर अच्छे शेयर के बारे में बात की जाती है। तो टाटा पावर एक ऐसा कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है और इलेक्ट्रिक जो स्टेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए वो भी स्थापित कर रही। तो अगर आप टाटा पावर के शेयर होल्डर हैं तो आपको डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। और अगर न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यह शेयर अभी 220 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 250 का टारगेट यह शेयर अचीव करता हुआ नज़र आएगा। तो अगर आप टाटा पावर के शेयर होल्डर हैं तो इसको डेफिनेटली होल्ड करें, और न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान भी बना सकते हैं। तो उस शेयर के बारे में जान लेते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है अर्बन इंडिया लिमिटेड। अर्बन इंडिया लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है या फिर एक ऐसी कंपनी है जो कि 1:10 का स्टॉक स्प्लिट दे रही है। अगर आपके पास एक स्टॉक है तो इसका 10 शेयर होंगे आपके पास, और अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो यहाँ पर 100 शेयर हो जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर 1:10 का जो स्प्लिट है यहाँ पर यह कंपनी दे रही है। अर्बन इंडिया लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इसका जो फंडामेंटल है उसको ज़रूर एनालिसिस करें कि यह क्या काम करती है और इसका जो फ्यूचर है वो कैसा है, इसका जो बिजनेस है फ्यूचर में रन करेगा या फिर नहीं। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका जो फंडामेंटल और इसका जो बिजनेस है, किस चीज़ में यह कंपनी बिजनेस करती है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। जैसे कि टाटा पावर एक ब्राइट कंपनी है, इसका फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ही अच्छा होगा।
और जो टाटा पावर कंपनी है यह रिन्यूएबल एनर्जी का किंग भी मानी जाती है। आने वाले समय में इसके शेयर प्राइस में अच्छा खासा अब मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो गाइस मैंने आपको 3 इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जानकारी दे दी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।